इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 9th के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दो ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर लैंप, यानी कि आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे जो कि आपकी स्टडी टेबल पर जो टेबल लैंप रखी हुई है, ये आपका स्टडी टेबल है और यहाँ पे एक लैंप रखी हुई है। इसको आप किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको आप हिंदी में चाहें तो दाएं बाएं कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाना चाह रहे हैं एक्स और वाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये है हमारा एक्स और ये है हमारा वाई, यानी कि हमारा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हमें टेबल, ये है आपकी टेबल और ये है आपकी टेबल लैंप, ठीक है। तो आपको करना है सबसे पहले पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, इसको किस तरह से दिखाना है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारा 0 जो ऑर्डिनल 1 2 3 4 5, तो यहाँ से कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ये पॉइंट पे आ रहा है 5। और यहाँ से जो हमारा वाई है वर्टिकल वो आ रहा है हमारा यहाँ पे 1 2, यानी यहाँ से ये तो हमारा इतना है, कितना है 1 2 3, ये है हमारा 3 जो आ रहा है यहाँ पे 3, और ये है हमारा 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे शो करेंगे इसको पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, यानी कि जो हमारा वाई है, यानी हमारा जो हम पहले लिखते हैं इसको एक्स और फिर लिखते हैं इसको हम वाई। तो एक्स कितना है 5 और वाई कितना है 3, तो ये वाई और 3 की पोजीशन में है, यानी कि 5 जो है हमारा वो एक्स एक्सिस पे है। कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे, और 3 जो है हमारा वो वाई एक्सिस पे है। इस तरह से हम इसको जो है लिखेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे शो कर दिया, इस तरह से ये शो हो गया। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है स्ट्रीट प्लांट, यानी कि गली को हम किस तरह से इंडिकेट करते हैं, गलियों की पहचान किस तरह से होती है। जब हम कहीं पे मार्केट वगैरह में जाते हैं और एक दूसरे को जो है हम बताते हैं तो वो किस तरह से बताते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमें यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट के द्वारा हमें इसको बताना है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है इस सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस इच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, यानी कि जो ये तो हमें लेना है, ये हमारा एक्स है, ठीक है, और हमारा वाई है। ये तो हमने जो अभी तक हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट है, यानी कि जो हमें दे रखा है सेंटर में, तो सेंटर है हमारा ये, ठीक है, सेंटर हमारा ये है। और इसमें जो है ये सेंटर के कह रहा है एक शहर के सेंटर में अदर दूसरी गलियां जो हैं, ये सिटी हैज़ 2 मेन रोड है। कितने रोड है? 2 मेन रोड है, एक मेन ये है और एक मेन रोड ये है, यानी कि एक है ईस्ट वेस्ट और एक है नॉर्थ साउथ रोड, ठीक है। और ये गलियां जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। देखिए वैसे भी हम मार्केट में जाते हैं तो देखते ही हैं कि इधर गली से निकलते हैं, कहीं गली से निकलते हैं, बराबर पैरेलल गलियों से निकलते रहते हैं, फिर एक सामने से रोड जा रहा होता है। ऐसे हर जगह पे होता है, चाहे फिर वो छोटी जगह हो या फिर बड़ी जगह हो। छोटी जगह में कम गलियां होती हैं, बड़ी जगह में ज़्यादा गलियां होती हैं। These 2 road are along the north south डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जो आपको यहाँ पे करा देते हैं, ठीक है अभी। अच्छा अब देखिएगा, ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल, ये लाइन कैसी है? पैरेलल है। पैरेलल तो आप लोग जानते ही होंगे, ये पैरेलल है, यानी कि ये दोनों बराबर इक्वल मात्रा में इक्वल डिस्टेंस पे चलती हैं और जो कभी भी मीट नहीं होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। रोड एंड 200 मीटर अपार्ट, यानी कि 200 मीटर अपार्ट है, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, ठीक है, 200 मीटर। तो यहाँ पे हमने करा है 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 मिनट। अब 1 यूनिट है यानी कि 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद चलता है ये कि यूजिंग, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो हमने यहाँ पे अभी आपको बताया। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन नोटबुक, आपकी नोटबुक पे इसे ड्रॉ करना है, जो कि हमने इसे कर लिया है ड्रॉ। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट योर मॉडल, यानी कि कई गलियाँ जो हैं यहाँ पे मॉडल में आ गई हैं। पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट द मॉडल 2 स्ट्रीट 1 रनिंग द नॉट। अब यहाँ पे ये कह रहा है, देखो एक पार्टिकुलर क्रॉस है, स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट, यानी कि जो क्रॉस है वो 2 गलियों से मिलकर तो बनता है, तभी तो एक जो है पॉइंट बनेगा। एक गली ये आई और एक गली ये आई, तभी तो कोई पॉइंट बनेगा ना। कह रहे इस गली से आप जाओ, इस गली से मैं जाता हूँ, चलो यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, इस तरह से,
तो अब ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनोदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ईच क्रॉस स्टीयर द रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, अब ये कह रहा है इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि जो साउथ की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन है और दूसरी तरफ जो है वो ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन है। ये चीज़ कई बार इसमें आ चुकी है। इफ ये सेकेंड स्ट्रीट, यानी कि सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये कह रहा है यदि सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, यानी कि नॉर्थ और साउथ, ये कि जो है नॉर्थ साउथ से सेकेंड गली, यानी कि 1 और 2 यहाँ पे हम पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी जो पढ़ा था हमने वीडियो में आ नहीं पाया है। ठीक है, चलो अब देखें, ये कह रहा है कि साउथ डेक एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे मिलती है कौन सा, फिफ्थ गली, फिफ्थ स्ट्रीट जो है वो ईस्ट वेस्ट में। तो ईस्ट और वेस्ट ये, तो यहाँ से लेंगे हम फिफ्थ गली। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से लिया दूसरी गली, सेकंड गली, अब यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा सेकंड और ये आ गया 5, यानी कि ये पॉइंट आ गया हमारा। तो ये पॉइंट क्या मिल गया, 2 एंड 5, ये पॉइंट हो गए हमारे 2 और 5। ठीक है, शायद देख नहीं रहा क्या, 2 एंड 5 अब दिख रहा होगा आराम से। चलिए, अब ये कह रहा है वी कैन मीट एट सम क्रॉस, यहाँ पे कुछ क्रॉस दिए रहे हैं और उन्हीं पे ये मिल रहा है। ठीक है ना, तो कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट, इस स्ट्रीट को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 2 एंड 5 कोऑर्डिनेट। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी क्रॉस, देखिए यहाँ पे अभी हम कर रहे थे, हमारा वीडियो हट गया था, लाइट ऑफ हो गई थी, तो ओनली स्ट्रेट हमने यहाँ से लिया था 1 2, हमें देखना था 4 एंड 3, तो 4 हमें देखना था नॉर्थ और ईस्ट से देखना था 1, नॉर्थ और ईस्ट के जो पैरेलल थे 1 2 3 4, और यहाँ पे जो हमारा वेस्ट ईस्ट से था 1 2 3, तो इस तरह से हमें मिले थे 4 एंड 3 कोऑर्डिनेट। इस तरह से हमने ये लिखा था। ठीक है, लाइट हमारी ऑफ हो गई थी, अब सामने नहीं, ओनली सिंगल स्ट्रीट कैन रेफर टू एज 4 एंड 3, इसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर लिखा है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, और यहाँ पे कितने बन सकते हैं ये भी आंसर हमने आपको दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाउ मैनी क्रॉस, अब कितने क्रॉस बनेंगे, स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3 एंड 4, तो 3 पे चलेंगे हम, नॉर्थ एंड ईस्ट से 3 पे 1 2 3। ठीक है, ये 3 है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे अभी, चलो 1 2 3, और यहाँ से आएगा हमारा 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया। ये कोऑर्डिनेट बना है हमारा 3 एंड 4, और इसके लिए भी हम यही वाला आंसर लिखेंगे जो आंसर अभी हमने लिखा था, ओनली सिंगल। ठीक है, ओनली सिंगल स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एच, कितना है 3 एंड 4, इतने एक पॉइंट पे केवल एक ही कोऑर्डिनेट, एक ही पॉइंट हमारा बनेगा। ठीक है, ये बात हम अच्छे से समझ गए हैं, और इस तरह से हमारा ये कार्टेशियन प्लेन पे जो है प्लॉट हो चुका है। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं समझ आ रही हो तो आप इसको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम आपको दूसरा वीडियो बना के पूरी तरह से बताने की कोशिश करूँगी जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा और बार बार इसको। एक्सरसाइज 3.2 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं उसके हमें आंसर देनी है। तो देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, यानी किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे, जैसे मान लीजिए हमारा ये कार्टेशियन प्लेन है और इस कार्टेशियन प्लेन पे हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। जो लाइन है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है हमारी बाई वर्टिकल लाइन,
ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये लाइन को कहते क्या हैं, तो देखिए इस लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, और इस लाइन को जो वर्टिकल लाइन है इस लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने आंसर यहाँ पे दे रखे हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, और जिसका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन जो है वो है वाई एक्सिस। तो इस तरह से हमारे नाम दोनों लाइनों के हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इस पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मेड बाई द दीज लाइन्स। अब ये जो 2 लाइनें हैं ना, इन 2 लाइनों से जो प्लेन के जो प्रत्येक पार्ट बन रहा है उसके नाम हमें देने हैं। तो देखिए अब हम आ जाते हैं अपनी बुक पे, ठीक है, क्योंकि हमने अलग से नहीं बनाया है, बड़ी आसानी से हम इसी पे आराम से सिखा देंगे, ये बड़ा अच्छे से बना भी है। ठीक है, देखिए ये है हमारे ये जो 2 लाइन ड्रॉ हमने की हैं जो कार्टेशियन प्लेन पे होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और इससे कितने जो है वो बन गए हैं, पार्ट बन गए हैं, इससे 4 पार्ट। तो हमारा ये 4 पार्ट 1 क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, 3rd क्वाड्रेंट एंड 4th क्वाड्रेंट इस तरह से चलता है। साथ में हम आपको ये भी बता दें कि ये जो प्लस प्लस है, यानी कि जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ से तो यहाँ इसको ले नहीं जाएंगे, और ना हम यहाँ से इसको ले जाएंगे यहाँ पे, ये हम इसी लाइन को देखेंगे जो कि सबसे पहले होता है हमारा एक्स और वाई। ठीक है, आगे भी आपको समझाएंगे, लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैं बेसिक बच्चों के लिए ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे हम एक्स देखते हैं, प्लस का है, अगर जैसे कोई नंबर ही यहाँ पे आ जाता है, मान लो 2 नंबर है, 5 नंबर है, तो 2 क्या देखेंगे, सबसे पहले हम एक्स देखेंगे, 2 नंबर यहाँ से लेंगे। दूसरा हम वाई देखेंगे, जो वाई भी प्लस का नंबर है तो हम यहाँ से प्लस के नंबर देखेंगे, तो दोनों नंबर है हमारे पास में प्लस प्लस। इसी तरह से यहाँ से देखेंगे तो एक्स को देखेंगे तो पहले प्लस आएगा, बाद में माइनस आएगा। इसी तरह से अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ का देखेंगे और यहाँ से लेंगे, दोनों माइनस में, यहाँ से लेंगे तो पहले एक्स का लेंगे जो माइनस में होगा और फिर हमारा प्लस में होगा। तो इसी तरह से 1st क्वाड्रेंट, 2nd क्वाड्रेंट, 3rd क्वाड्रेंट और 4th क्वाड्रेंट, इस तरह से इसके नाम जो है वो हो गए हैं। ठीक है, इसको लिखने की शायद ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं और कर लेंगे आराम से। ठीक है, नहीं तो हम इसको अभी आपको लिख भी देंगे। ये हो जाएगा हमारा 1st क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2nd क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा हमारा 3rd क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा हमारा 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये आंसर 2 क्वेश्चन के हो गए। चलते हैं 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3rd कह रहा है राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, देखिए 2 लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक जो यहाँ पे आ गया है हमारा, तो और एक ये लाइन है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, इसे कहते हैं ओरिजिन, और इसे ओ से इंडिकेट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 3rd का रहेगा ओरिजिन। ठीक है, ये 2nd क्वेश्चन तो हमने जो है कॉपी पे कर दिया है, मतलब ये बुक पे ही समझा दिया है। अब 3rd क्वेश्चन है हमारा ओरिजिन, इसका नाम हो जाएगा ओरिजिन, जो ओ से इंडिकेट करते हैं। ओ से क्या करते हैं, ओ से इंडिकेट करते हैं, ओ से हम इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे, अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फिगर 3.14, जो हमारे पास में ये फिगर है 3.14। ठीक है, इस 3.14 फिगर में हमें कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जो हमारे एक्स और वाई, जो हम पहले एक्स लिखते हैं और फिर वाई लिखते हैं, ये हमारे होते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें दिया है पहला नंबर है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यानी कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो बी हमारा यहाँ पे ये पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखिए समझते हैं। ये हमारा बी है, अब बी के सबसे पहले हम लेंगे एक्स और फिर लेंगे हम वाई। तो एक्स में सबसे पहले क्या आएगा, देखो यहाँ से गया है, ठीक है ना, एक्स देखेंगे हम, तो एक्स पे गया है हमारा ये वाला, ये एक्स है, ठीक है ना, इसी को देखेंगे पहले, तो ये हो जाएगा -5, और ये फिर हम लेंगे इसको बाई, यानी कि फिर हो जाएगा ये 2, तो -5 और 2 हो जाएंगे बी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो
तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 5 और 2। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा सेकंड कोई जो है पॉइंट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट क्या है? अब सी कहाँ है हमारा? सी है ये, तो सी जो हमारा ये है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? तो सबसे पहले लेंगे एक्स और वाई। तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स का कोऑर्डिनेट है वाई, जो कि है प्लस में। अब यहाँ पे है माइनस में, तो इसका है माइनस का 5। अब आप एक चीज़ और देख लेंगे यहाँ पे, ये देखिए 5 और 5 है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये माइनस का 5 तो है, लेकिन डिस्टेंस बराबर आ रहा है। देखो ये भी डिस्टेंस एकदम से इक्वल है, और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, जिससे क्या है हमारा स्क्वायर ये बन गया है। ठीक है, तो ये है प्लस का 5 जो x, और ये है माइनस का 5। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3 है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ। ये है -3। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे, पहले था कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लेकिन अब ये है कि इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब जो है वो देखते हैं। तो ये है माइनस का 3 और माइनस का 5, तो हम x और y दोनों माइनस में चलते हैं। तो दोनों x का माइनस का x ये है और y माइनस का ये, तो हम इधर साइड में चलते हैं। ठीक है, तो माइनस का 3 x चलेंगे और y चलेंगे, तो x और y। ठीक है, तो x पे क्या होगा? माइनस का 3, ये है माइनस का 3 और ये है माइनस का 5, तो इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास e। क्या है कोऑर्डिनेट? इसका है e। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट ऑफ 2। अब देखिए यहाँ भी x और y, यानी कि ये x है और ये है y, तो ये प्लस का है क्योंकि हम चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जो y है 4 का, यानी कि नीचे हम यहाँ पे आएंगे, तो 2 और माइनस का 4, तो ये हो जाएगा हमारा g। ठीक है, चल अब्सिसा ऑफ द पॉइंट d। ठीक है, अब्सिसा यानी कि जो हमारे एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट दे रखे हैं वो, तो d देखिए, d हमारा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब d के लिए हमारा अब्सिसा क्या होगा? d के लिए हमारा अब्सिसा होगा 6, क्योंकि जो x पे पॉइंट है उसी को हम बोलेंगे। हमें y से अभी नहीं पूछा गया, क्योंकि y तो ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो हमें ऑर्डिनेट तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है अब्सिसा, और अब्सिसा है x के मूल बिंदु। ठीक है, तो अब्सिसा है d का, अब्सिसा है 6। समझ आ रहा है ना? इस लाइन को, जो x एक्सिस पे जो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं अब्सिसा। ठीक है ना, ये जो पॉइंट होते हैं हमारे, ये पॉइंट जो होते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं अब्सिसा। और ये जो पॉइंट होते हैं ना हमारे, ये जो पॉइंट होते हैं, इन पॉइंटों को कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, इन पॉइंटों को कहते हैं ऑर्डिनेट। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें d का अब्सिसा बताना है, तो अब्सिसा हमारा ये है, तो d का अब्सिसा हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए अब देखें, यहाँ पे कह रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। अब h कहाँ पे? ये है h, और h का पूछ रहा है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब ये है, तो h का ऑर्डिनेट है -3, क्योंकि ऑर्डिनेट यानी y है, तो हमें y की लाइन देखनी है, तो y पे आ रहा है ये h का ऑर्डिनेट है -3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट i। i है भी कहीं पे या नहीं है? एल है, ये है एल, ये एल है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। अब एल देखो हमारा, देखो सबसे पहले हमने जैसे बताया एक्स और वाई होगा, तो यहाँ पे ये वाई है, तो वाई का कितना है? 5 है, तो इसका मतलब है कि एक्स का कितना होगा? जब यहाँ से ये गया है तो एक्स का होगा 0, तो 0 और 5, 0 और 5 प्लस का होगा क्योंकि ऊपर है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। एम है ये, तो एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एम जा रहा है ये,
यानी कि x पे देखें तो -3, और e पे देखेंगे तो नहीं, ई पे नहीं, m पे ही देखना है। m पे है -3, ठीक है। x एक्सिस पे देखेंगे तो -3 है, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये 0 है, तो m का हो जाएगा, जो कि हमें x लेना है, तो x हो गया है हमारा -3, और अगर y को देखें तो ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। इस तरह से हमारे कोऑर्डिनेट और जो वर्टेक्स और हॉरिजॉन्टल और अब्सिसा और ऑर्डिनेट, ये सारी चीज़ें इसमें आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ ली होंगी, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर पे।